एडमिशन का सीजन आ गया है दोस्तों और साथ ही दौर चल पड़ा है ऑनलाइन डिग्री का। लेकिन क्या ऑनलाइन डिग्री आपके लिए रहेगी सुटेबल? आपको करनी चाहिए ऑफलाइन डिग्री या ऑनलाइन डिग्री? इस वीडियो में आज हमने 5 की पॉइंट्स निकाले हैं जिनके बेस पर आप यह एनालिसिस कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी डिग्री ज्यादा सुटेबल रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित जैन, डायरेक्टर होम जंक्शन करनाल। हम लगभग 8 सालों से करनाल और आसपास के स्टूडेंट्स की कैरियर गाइडेंस एंड कैरियर काउंसलिंग करते आए हैं और जिन जिन स्टूडेंट्स को यह कंफ्यूजन होती है कि कौन सा कोर्स करना चाहिए या किस मोड में करना चाहिए, उनकी हेल्प करते आए हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज ऑफलाइन डिग्री। ऑफलाइन डिग्री दोस्तों आपने सुना ही होगा, यह रेगुलर डिग्री का एक दूसरा नाम है जहां पर आप कॉलेज जाते हैं, टीचर से पढ़ते हैं और कॉलेज में ही एग्जाम देते हैं। लेकिन कोविड के समय से जन्म लिया है ऑनलाइन डिग्री ने। ऑनलाइन डिग्री में आपको रेगुलर डिग्री का ही एक डिजिटल रूप मिलता है जहां पर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलती हैं, क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलती है और आपको घर बैठे ही एग्जाम देने होते हैं। लेकिन आपके लिए कौन सी डिग्री रहेगी सुटेबल, यह डिपेंड करता है 5 फैक्टर्स पर, और जिनमें आता है सबसे पहले पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है? क्या आप अकेले रहना पसंद करते हैं या दोस्त बनाना पसंद करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपको पढ़ने के लिए चाहिए एक एनवायरनमेंट, और आपको अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपको लगता है कि आपको कैंपस लाइफ एंजॉय करनी है, अगर आपको लगता है कि मुझे लैब्स एक्सेस करनी है, तो आपको करनी चाहिए ऑफलाइन डिग्री, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी स्पोर्ट्स फैसिलिटी, लैब्स, को करिकुलर एक्टिविटी, आपकी सोशल नीड्स काफ़ी हद तक वहाँ पर कॉलेज पूरी कर देगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे इन चीज़ों की जरूरत नहीं है, मैं अकेले बैठ कर भी पढ़ सकता हूँ, तो आप कर सकते हैं ऑनलाइन डिग्री। ऑनलाइन डिग्री में आप पढ़ाई के साथ साथ कुछ और भी लर्न कर सकते हैं। कहीं से मैं अभी आपको बता दूं कि मेरे पास रिसेंटली एक लड़का आया और उसने कहा भैया मुझे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, मुझे डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है, लेकिन साथ ही मुझे अपनी ग्रेजुएशन भी करनी है। तो हमने उसे बताया कि आपको ऑनलाइन डिग्री करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप अपनी डिग्री भी कर लेंगे और साथ साथ ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग में मास्टरी भी कर लेंगे। तो यह डिपेंड करता है दोस्त आपकी पर्सनैलिटी पर और आपकी रिक्वायरमेंट पर। अब आता है दोस्तों दूसरा फैक्टर, प्रोफेशन। दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप ऑफलाइन डिग्री भी कर सकते हैं, ऑनलाइन डिग्री भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, तो ऑनलाइन डिग्री आपके लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री में आप अपनी जॉब के साथ साथ डिग्री करके दोनों चीजें अपने रिज्यूमे पे दिखा सकते हैं और लाइफ में प्रमोशन पा सकते हैं। जी हाँ, रेगुलर डिग्री अगर आप करेंगे, आजकल मैं देख रहा हूँ कि कुछ बच्चे नॉन अटेंडिंग डिग्री भी करने लगे हैं। नॉन अटेंडिंग में क्या करते हैं कि आपको एग्जाम देने कॉलेज जाना होता है, लेकिन डिग्री रेगुलर की मिलती है। दोस्तों ये भूल बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप अपनी जॉब के साथ नॉन अटेंडिंग डिग्री कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं यह डिग्री आपके लिए वैलिड बिल्कुल भी नहीं होगी। आप अपनी जॉब के साथ रेगुलर डिग्री नहीं दिखा सकते हैं, आपको जॉब के साथ ऑनलाइन डिग्री ही दिखानी पड़ेगी, तभी आपको प्रमोशन मिलेगी अपनी एग्जिस्टिंग। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऑनलाइन डिग्री प्लस जॉब का एक्सपीरियंस, इसकी वैल्यू रेगुलर से ज्यादा होती है। जी हाँ, इसकी वैल्यू रेगुलर से ज्यादा होती है। दोस्तों अब आता है थर्ड फैक्टर, लोकेशन। जिस यूनिवर्सिटी से आप डिग्री करना चाहते हैं वह लोकेटेड कहाँ पर है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से डिग्री करना चाहते हैं, लेकिन वह काफ़ी दूर है और आप अपनी फैमिली को, जॉब को छोड़कर वहाँ तक नहीं जा सकते हैं। तो ऑनलाइन डिग्री इस केस में आपके लिए काफ़ी बेनिफिट हो सकती है। जी हाँ, जैसा मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि साउथ में भैया यूनिवर्सिटीज़ तो बहुत अच्छी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर फूड का इशू, लैंग्वेज बैरियर, काफ़ी चैलेंजेस आते हैं। लेकिन ऑनलाइन डिग्री में ये चैलेंजेस आपको नहीं आते हैं, क्योंकि आप घर बैठे ही ऑनलाइन डिग्री कर लेंगे, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहेगा, फूड भी आप अपनी माँ के हाथों का खा सकते हैं। और यहाँ पर ऑनलाइन डिग्री में आप इंडिया ही नहीं, बाहर की, अब्रॉड की यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स तो हमारे पास ऐसे हैं जो अभी कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया बैठे हैं और वहाँ वो इंडिया से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से वहीं बैठे ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं। तो लोकेशन बैरियर जो है, डिस्टेंस का बैरियर, वो ऑनलाइन डिग्री में मायने नहीं रखता है। दोस्तों फोर्थ फैक्टर है सेल्फ डिसिप्लिन। अगर आपको लगता है आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं, आप डिसिप्लिन हैं, आप घर बैठ के अकेले कमरे में पढ़ सकते हैं, तो ऑनलाइन डिग्री आपके लिए बहुत बेनिफिट है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको पढ़ने के लिए साथ में दोस्त चाहिए, एक एनवायरनमेंट चाहिए, एक लाइब्रेरी चाहिए, तो आपको ऑफलाइन कॉलेज जाकर ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन डिग्री में
आपको कोई डंडा मारने वाला नहीं होता है, कोई टीचर डांटने वाला नहीं होता है। यहाँ पर आपको सेल्फ मोटिवेटेड होके, सेल्फ डिसिप्लिन होके खुद से ही पढ़ना पड़ता है। एंड फिफ्थ एंड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है बजट। आपको पैसा कितना चाहिए, कितना पैसा आप अपनी डिग्री पर स्पेंड कर सकते हैं। देखिए, ऑफलाइन डिग्री, एक रेगुलर डिग्री करने में कॉस्ट जो फिनांस है वो हमें ज्यादा चाहिए एज कम्पेयर टू ऑनलाइन डिग्री में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी पर्टिकुलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही MBA करता हूँ तो मुझे ऑफलाइन डिग्री में अराउंड 6 to 7 लाख चाहिए, प्लस हॉस्टल अगर मैं मिला दूँ तो 10 लाख फॉर 2 years मिनिमम मुझे रिक्वायरमेंट है MBA के लिए। लेकिन वही MBA सेम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही जो इक्विवेलेंट टू है रेगुलर डिग्री, वो मुझे 1,50,000 में ऑनलाइन डिग्री हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मैं ऑनलाइन डिग्री के साथ अपनी जॉब भी कर सकता हूँ और वो मेरी ऑनलाइन डिग्री इक्विवेलेंट है उसी रेगुलर डिग्री की जो मैं 10 लाख में कर रहा हूँ। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके लिए कौन सा मोड ज्यादा बेटर है। आप अच्छे से इस वीडियो को देखिए, अपने दोस्तों को दिखाइए, अपने पेरेंट्स को दिखाइए। आपको कोई भी डिग्री चूज करने के लिए 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना है। पहला, पर्सनैलिटी कैसी है। सेकंड, आपका प्रोफेशन क्या है, आप जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं उसकी लोकेशन क्या है। चौथा, आपका सेल्फ डिसिप्लिन आप कितने हैं। और पांचवा, बजट कितना है। दोस्तों, आप फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई डाउट रह गया है, अभी भी आपको कंफ्यूज है कि मुझे ऑनलाइन डिग्री करना चाहिए या ऑफलाइन डिग्री, तो आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर से कॉल करके हमारी टीम से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। हमें खुशी होगी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, आपके बजट के हिसाब से आपको गाइड करने के लिए। तो दोस्तों, मोड तो शायद अब तक आपने सिलेक्ट कर ही लिया होगा, ऑनलाइन करना है या ऑफलाइन करना है, लेकिन कोर्स कौन सा करना चाहिए। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि मुझे कोर्स कौन सा करना चाहिए, तो आपके लिए काफी खुशी की बात है दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं अगली वीडियो में जाने माने कैरियर काउंसलर मिस्टर अमित सोनी जी, जो इस फील्ड में 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस रखते हैं और एक समय में मेरे भी मेंटर रह चुके हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों जुड़े रहिए, देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ और मिलेंगे अगली वीडियो में मिस्टर अमित सोनी जी के साथ। शुक्रिया दोस्तों।